जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जहां हमारा एक ही लक्ष्य है, सफलता आपकी और जीत हमारी। दोस्तों, हमने पॉलिटी की एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने देखा था सबसे पहली क्लास में हमने क्या देखा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद में हमने देखा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद में हमने देखा था 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद में हमने देखा था 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद में हमने देखा था 1853 का चार्टर एक्ट। ये हमने पहली क्लास में देखा था। उसके बाद में जो हमारी कल की क्लास चल था, दूसरी क्लास में हमने क्या क्या देख लिया। इसमें हमने कंपनी के अधीन जो अधिनियम बनाए थे, ठीक है, वो देखे हमने। इसमें हमने मुख्य रूप से 1853 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। उसके बाद में 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम तथा 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम देखा। इनके हमने एमसीक्यू देखे और उनकी थ्योरी भी देखी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा, संविधान सभा एवं संविधान सभा निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित कुछ एमसीक्यू रहेंगे। और इसको हम दोनों चीज़ें देखेंगे, इसकी थ्योरी भी देखेंगे, थ्योरी के साथ साथ हम एमसीक्यू भी देखेंगे। हम एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी देखते चलेंगे। थ्योरी को हम पहले नहीं पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पहले थ्योरी देख लेंगे। उसके बाद में हम इसके एमसीक्यू और पीवाईक्यू देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। देखो, पहला ऑप्शन है हमारा, संविधान सभा का गठन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ। दूसरा हमारा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अधीन हुआ। तीसरा हमारा विकल्प है, संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन के तहत हुआ। और चौथा हमारा विकल्प है, संविधान सभा का गठन अगस्त प्रस्ताव 1940 के तहत हुआ। तो दोस्तों, हम पहले समझ लेते हैं। देखो, ये जो 1947 का अधिनियम है, 1947 के अधिनियम से क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दो राज्य बने, ठीक है। तो यह 1947 का अधिनियम था। इसमें हमें याद रखना है, दो भागों में विभाजन हुआ हमारे इंडिया का। तो इंडिया और पाकिस्तान दो राज्य बने। अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करें, तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। इसमें क्या था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यह लाया गया था, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें अगस्त प्रस्ताव 1940 की। इसके क्वेश्चन आगे भी आएंगे जब हम इनको डिटेल में देखेंगे। अगस्त प्रस्ताव 1940 आया था, यह आया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जो है युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान सभा या संविधान बनाने का अधिकार होगा, मतलब वो खुद अपना संविधान बनाने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये कहा गया था। लेकिन जो हमारा संविधान संशोधन या संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, ये आई थी, कब आई थी, 24 मार्च 1946 को आई थी। किसकी अध्यक्षता में आई थी, देखो, ये जो आई थी सर पैथिक लॉरेंस। और उसके बाद में इसके जो सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे इसके, ये जो पैथिक लॉरेंस था इसका अध्यक्ष था। और दो सदस्य थे, दो सदस्य कौन से थे,
पहला था स्टेफर्ड क्रिप्स और दूसरे थे हमारे एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये दो सदस्य थे, जबकि अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे हमारे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बी सही उत्तर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया गया था? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? संविधान सभा का गठन, सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया गया था? देखो, प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर, या फिर केवल ब्रिटिश संसद के द्वारा, या फिर प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से हुआ था, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा नामांकन से हुआ था। देखो बच्चों, यहाँ क्या एक बात ध्यान रखनी है कि ये जब ये सदस्यों का निर्वाचन हो रहा था उस समय जो भारत है वो स्वतंत्र नहीं था। ठीक है, तो जनता तो सीधे अपने वोट दे नहीं सकती थी। जनता क्या वोट दे नहीं सकती थी, इसलिए जो चुनाव हुआ वो क्या अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ। अप्रत्यक्ष तरीके से कैसे हुआ? पहले जनता ने प्रांतीय विधानसभा, क्या पहले जो प्रांतीय विधानसभा होती थी उनको जनता ने, उनमें जो सदस्य है उनको निर्वाचित किया। ठीक है, और ये जो निर्वाचन हुआ, निर्वाचन के बाद जो जो प्रतिनिधि बनकर आए, इनके द्वारा जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन किया गया। किसका? संविधान सभा के सदस्यों का। ठीक है, हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे स्कूल की बात, स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में देखो क्या होता है, मॉनिटर चुनना है हमें पूरी स्कूल के लिए। तो क्या होता है कि पहले हर क्लास का एक एक बच्चा एक चुनेगा कि इस क्लास में से ये बच्चा है, इस क्लास में से ये बच्चा ले लिया, इस क्लास में से ये बच्चा ले लिया। फिर तीनों मिलकर एक डिसाइड करेंगे कि तीनों में से एक मॉनिटर कौन होगा, ये तीनों होगा। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? चुनाव हुआ, चुनाव तो हुआ और चुनाव के अंदर भी एक चुनाव होगा, मतलब चुनाव में भी चुनाव करना। तो ये होता हमारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, अब तो आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रांतों के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस पद्धति से हुआ था? देखो, साधारण बहुमत प्रणाली से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत प्रणाली से, सूची प्रणाली से, या फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। ठीक है, तो देखो इसका जो चुनाव हुआ था वो हुआ था अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत प्रणाली से। देखो यह एक बहुत लंबी प्रोसेस है, इसको समझाने के लिए एक लेक्चर अलग से चाहिए। ठीक है, इसलिए हम सीधा याद रखेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत प्रणाली से। तो देखो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, लंबा है तो इसे हम शॉर्ट तरीके से दूसरी चीज़ से याद करेंगे, उदाहरण से। कैसे? देखो जैसे कोई भी राज्य है और जिनके पास जितनी जनसंख्या होगी, जितनी बड़ी संख्या होगी, जितनी बड़ी जनसंख्या होगी, ये एक पद्धति है, प्रणाली है, लेकिन मैं उसे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जिसमें जितनी बड़ी प्रणाली जनसंख्या है जिस राज्य में, उसका प्रतिनिधित्व अधिक होगा। ठीक है, अब देखो मान लो एक क्लास में कितने 100 बच्चे हैं। ठीक है,
100 बच्चों में से एक ग्रुप में 50 बच्चे हैं, दूसरे ग्रुप में 30 बच्चे हैं तथा तीसरे ग्रुप में 20 बच्चे हैं। तो इन्होंने क्या करा, ऐसा थोड़ी होगा कि ये 5 इसमें से ले लिए, इसमें से भी 5 लेना होगा। ठीक है, ये बराबर अनुपात में लेंगे। अगर इसमें क्या 2 लेंगे, इसके 3, इसके 5। ठीक है, और उसके बाद में अगर तीनों बराबर आए, जैसे ये 2 बराबर आ गए, तो ये 2 हट सबसे नीचे, लेकिन इनको वोट नहीं दिया, ये 2 का दूसरा इसका होगा। इसमें क्या तीनों अलग अलग डालेंगे। ये लंबी प्रोसेस है, जब हम पढ़ेंगे पॉलिटी, राष्ट्रपति वगैरह, जब हम इसे समझेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रख लो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये जो 2 वोट है, ये जो जिन्होंने, जैसे ये 3 पार्टी हम समझ ही लेते हैं, ABC 3 पार्टी, 3 C को जिसने 2 वोट दिए, फिर वो दूसरे पे वरीयता क्रम रखेगा कि किसको देना है। तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 5-5 के, तो फिर ये कोई नहीं जीतेगा। फिर इसमें फिर और वोट करवाएंगे कि ये जो किसको अपना प्रतिनिधित्व तो चुना है। ऐसा लंबी प्रोसेस चलेगी। ठीक है, तो इसमें हमें याद रखना अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारा जो संविधान है वो क्या हुआ था, अंगीकृत हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। 13 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, लेकिन जो 9 दिसंबर 1946 को है, इस दिन हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी नई दिल्ली के स्थित, नई दिल्ली में स्थित एक काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय था। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। ठीक है, और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 207 सदस्यों ने भाग लिया। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, ये हमें याद रखना है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अब देखो तारीख है, तो इतनी तारीख कैसे याद रखें? अब तारीख याद रखने का क्या, जैसे आप किसी का बर्थडे याद रखते हैं, किसी की एनिवर्सरी याद रखते हैं, तो ये जो डेट है उनको हम उनसे कनेक्ट कर लेंगे। मान लेंगे जैसे 9 दिसंबर 1946 का जो आपका फेवरेट पर्सन है, अगर मान लो किसी का 9 दिसंबर को बर्थडे आ रहा है, माना ए का बर्थडे आ रहा है, आपका कोई दोस्त है ए, उसका बर्थडे 9 दिसंबर 1946 को आ रहा है, तो वहाँ याद रख लो कि इसके जन्मदिन के दिन पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। जब ये हुआ था तो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। सन हमें याद करना है, और सन में ज़्यादा प्रोसेस है नहीं, क्योंकि अधिकतर 1946 और 1947 की डेट ही है, मतलब 1940 के बाद की डेट आएगी अधिकतर संविधान सभा में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक, जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? अभी हमने देखा था कब बैठक हुई थी पहली, 9 दिसंबर 1946 को। तो बैठक हो रही है तो कोई ना कोई
इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से जो सबसे वरिष्ठ थे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। अगर स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने स्थायी बैठक पहली स्थायी अध्यक्षता की थी, स्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो हमारे कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ऐसा हम याद कर लेंगे। जवाहरलाल नेहरू पीएम थे हमारे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे याद कैसे करेंगे? स्थायी अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद है, मैंने बता दिया आपको। और अस्थायी अध्यक्ष कौन है? हमारे ये सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखो सच्चिदानंद सिन्हा क्या, मान लो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। मान लो नहीं, मतलब उस सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वही थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अब जैसा हमने देखा है, क्या देखा है कि जैसे घर में कोई भी जो बुजुर्ग होता है, जब तक कोई प्रतिनिधि या फिर नहीं चुन लिया जाता, जब तक हम सब लोग घर के बुजुर्ग की ही बात मानते हैं, जैसे दादाजी हो गए या कोई भी जो बुजुर्ग हैं उनकी ही बात मानते हैं, जब तक कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। तो ऐसा हम याद कर लेंगे। सच्चिदानंद सिन्हा क्या, सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए उन्हें अध्यक्ष बनाया। उन्होंने पहली बैठक की अध्यक्षता की। अस्थायी अध्यक्ष थे ये। बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के कौंसिल भवन, कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, इससे पहले हम ये देख लेते हैं, अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको दे रहे हैं 55 टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे 30 टेस्ट तो टॉपिक वाइज मिलेंगे, 10 टेस्ट यूनिट वाइज मिलेंगे तथा 15 FLT मिलेगी। इसकी जो मुख्य विशेषता क्या होने वाली है, ये जो टेस्ट सीरीज है पूरी MPPSC प्रीलिम्स के पैटर्न पर आधारित रहेगी। इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी, जैसा MPPSC क्वेश्चन पूछता है वैसे ही रहेगी। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, और जो टेस्ट मिलेंगे उसकी विस्तृत व्याख्या मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य वही है, सफलता आपकी और जीत हमारी। अगर आप सफल होते हैं तो इससे जीत हमारी होगी। और इसकी प्राइस भी मात्र 39 रुपीज़ होने वाली है। देखो हम अभी से अगर टेस्ट देते हैं तो उससे होता ये है कि एक तो हमारा शेड्यूल बना रहता है, टाइम टेबल अच्छे से बना रहता है, टाइम मैनेज हो जाता है। ठीक है, और जो हमने 55 टेस्ट दिए हैं, 55 टेस्ट में आपकी हर यूनिट के जो प्रत्येक यूनिट है, प्रत्येक यूनिट के हमने कितने 4 टेस्ट लिए हैं। ठीक है, 3 तो हमने टॉपिक लिए हैं और एक उसमें से फिर पूरा यूनिट लिया। तो इससे आप अपना जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 1 अगस्त से शुरू हो गई है। और इसके बाद में इसकी विशेषता यह रही है कि जैसे ही हमने 1 अगस्त को पहला टेस्ट अपलोड करा, 2 अगस्त को AP का पेपर था, असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो उसमें जो 3 क्वेश्चन हैं पहले ही टेस्ट से हमारे सेम आए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज का लेवल क्या है। ठीक है, और यदि आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है, इसके लिए भी हमारी इसमें कुल 70 टेस्ट हैं, जिसमें 60 टेस्ट तो टॉपिक वाइज है और 10 FLT टेस्ट रहेंगे। अब जो 60 टेस्ट रहेंगे टॉपिक वाइज, उसमें क्या रहेगा? देखो 25 टेस्ट रहेंगे आपके मैथ्स के, ये आपके टॉपिक वाइज रहेंगे पूरे।
एक टेस्ट में 2 टॉपिक कवर रहेगा। ठीक है, रीजनिंग का भी सेम है, 25 टेस्ट रीजनिंग के रहेंगे। और उसके बाद में जो हमारे 10 टेस्ट रहेंगे टॉपिक वाइज में, 10 टेस्ट रहेंगे जैसे हमारा जीएस है, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, इनसे संबंधित एमपी। अब जैसा कि एग्ज़ाम में कर ही दिया कि 25 क्वेश्चन एमपी से आने ही है, एमपी अगर एमपी में कोई सी भी एग्ज़ाम होती है। और 10 टेस्ट रहेंगे हमारे एफएलटी के। ये टेस्ट जो हमारे चयनित दोस्त हैं उनके द्वारा बनवाया जा रहा है, जो कि वर्तमान बालाघाट में पोस्टेड है। ठीक है, और इसकी प्राइस होने वाली है मात्र 49 रुपये। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगस्त प्रस्ताव पर विचार करना हमें। तो देखो कथन क्या दिया है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अपने संविधान के निर्माण का अधिकार देने का सिद्धांत को स्वीकार किया। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के बाद भारतीयों की भागीदारी की सहमति से संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन का संकेत दिया। ठीक है, तो देखो इसमें पूछा है दोनों कथन सही है। क्या पूछा है? दोनों कथन सही है। और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है, कथन 1 सही है। तो दोस्तों देखो ध्यान रखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में आया था। ठीक है, इसमें क्या मेन बात क्या कही गई थी कि जो संविधान सभा है या फिर संविधान है, उसका गठन भारतीय स्वयं करेंगे। कब करेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। मतलब युद्ध हो रहा था उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, तो युद्ध समाप्त होते से ही अपने संविधान का गठन करेंगे भारतीय। तो देखो दोस्तों इसमें क्या है आंसर है? आंसर तो इसका दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 की बात करता है, लेकिन जो इसे हम समझेंगे कैसे? अगस्त प्रस्ताव कैसा हो गया था हमारे लिए? लॉलीपॉप जैसा। ठीक है, अंग्रेज हमें क्या देने की कोशिश कर रहे थे, या ब्रिटिशर्स हमें देने की कोशिश कर रहे थे? लॉलीपॉप। लेकिन हम ठहरे भारतीय, हमने कहा कि अब हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूरा का पूरा पैकेट। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया था। तो हमने जो अगस्त प्रस्ताव है इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो पहले स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, सरदार पटेल की बात की जाए तो जो सरदार पटेल थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। समिति के अध्यक्ष थे। जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने पेश किया था? वो पेश किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? 13 अगस्त 1946 को। कौन सी बैठक थी? 5वीं बैठक थी। ठीक है, याद रखना, हम याद ऐसे करते हैं कि 9 को पहली बैठक हुई थी, 11 को स्थायी अध्यक्ष और 13 को उद्देश्य प्रस्ताव।
ठीक है, तो ऐसे कौन कितनी बैठक हो जाएगी ये बैठक हो जाएगी। जैसे हम इसको गिनेंगे, पहली बैठक, दूसरी और तीसरी। लेकिन ऐसा नहीं था, हम आमतौर पर ऐसे याद करते हैं, लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं थी। ये बैठक हो गई थी 5, कैसे 9 के बाद 10 को भी बैठक हुई थी, 11 और 12 को भी हुई थी। MPPSC का जो एग्ज़ाम था उसमें यही सेम क्वेश्चन किया गया था कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में पेश किया। तो सही उत्तर होगा इसका 5वीं बैठक। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का गठन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपलब्धि थी। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना की मांग भारतीयों के इस आग्रह से जुड़ी थी कि वे अपने राजनीतिक भविष्य और शासन व्यवस्था का निर्धारण स्वयं कर सके। तो दोस्तों देखो, इसमें बातें दोनों सही है, दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, अर्थात उत्तर 1 सही होगा। कैसे? अगर संविधान सभा नहीं बनती या संविधान का निर्माण नहीं होता, ना ही फिर बैठक होती, तो फिर स्वतंत्रता या फिर संवैधानिक उपलब्धि हमें कैसे मिल पाती, या कैसे मिल पाती? स्वतंत्रता आंदोलन हुआ जब उसके बाद ही अंग्रेज़ों को लगा, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें, जैसे संविधान की स्थापना, संविधान बना, संविधान सभा का गठन हुआ, स्वतंत्रता मिली। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा। देखो, हम धीरे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद में आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखो, हमारा नवा क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव 1940 किस वायसराय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो लॉर्ड इरविन। इसका समय काल आप मुझे बताओ कब का था? लॉर्ड बेवेल योजना हम देखते हैं। कौन सी योजना? बेवेल योजना हम देखते हैं। तो ये कब आई थी? 1945 में आई थी। 1945 में, तो उससे पहले 1940 में अगस्त प्रस्ताव हो गया था, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट हो जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारत विभाजन से संबंधित है और ये आई थी 1947 में, तो ये भी होगा। तो इस समय जो वायसराय थे, वायसराय कौन थे हमारे? लॉर्ड लिनलिथगो। कब? 1940 में अगस्त प्रस्ताव के समय। ठीक है, आप मुझे कमेंट में यह बताइए कि जो गवर्नर जनरल है उसका पद कब समाप्त करके वायसराय का पद आया? कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अब इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी कैसे याद कर सकते थे? प्रस्ताव को हम क्या बोलेंगे? प्रपोज। अगस्त में प्रपोज करा हमने, किसी को याद रखना। अगस्त में प्रपोज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या, या तो वो हमें मिल जाएगी या हमें लात मारेगी। ठीक है, देखो, प्रपोज करेंगे तो हम पूरा लीन होके करेंगे, लेकिन सामने वाली का भरोसा नहीं है। वो बोल देगी लात मार के जाओ, लात मार के क्या जाओ, वो लात मारेगी और बोलेगी जाओ। तो लिन से होगा लिन, लात से होगा लित, और गो से हो जाएगा हमारा लिन लित गो। ठीक है, प्रपोज करने पर कोई लड़की लात मार के गो कह रही है, तो बोल रहे हैं लिन लित गो। ये हमारी ट्रिक हो गई। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पहले तो हम प्रारूप समिति को थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रारूप समिति थी क्या? देखो, मान लो, क्या मानना है आपको? घर, एक पूरा परिवार है, पूरा परिवार क्या घर बनाने की योजना बना रहा है।
परिवार को क्या घर बनाना है। ठीक है, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि यहाँ हॉल होना चाहिए, यहाँ किचन होना चाहिए, सभी के अलग अलग विचार होते हैं, तो सब अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ कमरा होना चाहिए, यहाँ खिड़की होना चाहिए, ठीक है, यहाँ दरवाज़ा, जो भी है ऐसा। लेकिन ये हो रहा है, लेकिन इन सब को एक ही व्यक्ति, अगर हमने मान लो एक इंजीनियर बुला लिया, इन सबको कि ये करने के लिए एक इंजीनियर बुला लिया, सारी कुछ इंजीनियर तय करेगा कि ये यहाँ होगा, हाँ ठीक है तुम ये बोल रहे हो तो ये सही है कि गलत है, यहाँ रहेगा तो कैसा रहेगा, यहाँ रहेगा तो कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें एक इंजीनियर ने सेट की। तो यही काम था हमारा प्रारूप समिति का। ठीक है, देखो अलग अलग विचार सभी के थे, लेकिन फिर इन विचारों में से सही गलत का चुनाव किया किसने? प्रारूप समिति ने। किसने किया? प्रारूप समिति ने। देखो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कौन कौन से थे? देखो पहला तो अध्यक्ष था भीमराव अंबेडकर, उसके बाद में जो थे के.एम. मुंशी इसके सदस्य थे, बी.एन. राव, इसके सदस्य नहीं थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे हमारे। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। इसके बाद में कितने हो गए हमारे? 1 अध्यक्ष, 2 मुंशी, 3 हो गए कृष्ण, चौथे हो गए हमारे गोपाल स्वामी अयंगर, पांचवे हो गए हमारे पांचवे कौन हो गए हमारे? बी.एल. मित्र। ठीक है, ये जो बी.एल. मित्र है थोड़े समय के बाद क्या हो गया था? ये हट गए थे और इनके स्थान पर कौन आ गए थे? एन. माधव राव आ गए थे। ठीक है, इसके बाद में एक हमारे अध्यक्ष थे सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, पूरा नाम क्या था? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और जो लास्ट हमारे 7वें थे वो थे डी.पी. खेतान। कौन थे? डी.पी. खेतान। इनकी जगह कौन आया था? इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी तो इनकी जगह आ गए थे हमारे टी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, अब देखो हम इसे याद कैसे करते हैं? ट्रिक बनाकर इसे हम बना लेंगे। भीगो खेत में मुंशी। ठीक है, भीगो खेत में मुंशी, मित्र आ रहे हैं, या फिर मित्र के साथ कृष्ण सादुल्ला। ठीक है, देखो कैसे याद करेंगे? भीगो खेत में मुंशी या फिर भीग रहे खेत में मुंशी। भीग रहे खेत में मुंशी अपने मित्र कृष्ण और सादुल्ला के साथ। बी से हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, गो से हो जाएगा गोपाल राव अयंगर, खेत से हो जाएगा हमारा खेतान, ठीक है, मुंशी से हो जाएगा हमारा के.एम. मुंशी, मित्र से हो जाएगा हमारा बी.एल. मित्र, कृष्ण से हो जाएगा हमारा टी.टी. कृष्णमाचारी, और सादुल्ला से हो जाएगा हमारा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, तो यह हो गई आपकी पूरी प्रारूप समिति। ठीक है,
और ये जो प्रारूप समिति थी, इसकी एक चीज़ और याद रख लो, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 21 फरवरी 1948 को। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था ये भी देख लो। जो प्रारूप समिति है उसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अब आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो अभी हमने देखा था BN राव हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, जो BN राव है उन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था। किसने तैयार किया था? संवैधानिक सलाहकार। इन्होंने क्या संविधान का प्रारूप तैयार किया। ठीक है, एस सी मुखर्जी कौन थे? ये जो अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे, जब सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और उसके बाद में KM मुंशी, अभी हमने देखा KM मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगार प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम एक साथ सारी चीज़ें याद कर लेंगे। समिति पहले तो हम देखेंगे संघ वाली समिति, संघ का पूछा है तो देखो जितनी भी संघ वाली समिति है उनके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये मतलब एक ट्रिक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है कौन सी है संघ की, तो अधिकांश 10 में से 8 जगह जो समिति थी वो किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, जैसे संघ में आ जाएगी हमारी संघीय संविधान समिति। ठीक है, उसके बाद में संघ शक्ति समिति हो गई। उसके बाद में एक हो गई हमारी राज्य समिति। ठीक है, देखो राज्य को हम संघ की कैसे जोड़ेंगे? हमारा जो संविधान कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो संघ आ गया यहाँ भी, भारत राज्यों का संघ है। राज्य को हम यहाँ राज्य याद ना करते हुए, जैसे स्टेट याद ना करते हुए हम यूनियन ही पढ़ेंगे, जैसा कि संविधान में लिखा है। तो जितने भी संघ थे, अब देखो जो मेन कानून बनाना होता है संघ या राज्य का, तो कौन? PM बनाता है। तो इसे हम याद कर लेंगे जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे PM थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी हमने देख लिया था कौन थे, ये थे हमारे स्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन इनकी भी कुछ समिति थी, जैसे प्रक्रिया नियम समिति, उसके बाद में झंडा समिति, उसके बाद में देसी रियासत समिति। अभी हम इनको कनेक्ट करेंगे, रुको। और एक संचालन समिति। ठीक है, देखो स्थायी अध्यक्ष है, कोई भी अध्यक्ष बनता है तो वो क्या नियम, प्रक्रिया नियम सारा वही बनाता है, झंडे का डिसाइड वही करता है। अब जैसे किसका अध्यक्ष बना, तो जो देसी रियासत है उनका कार्य संचालन भी अध्यक्ष ही करता है। तो इससे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में जोड़ेंगे। नियम बनाएगा, झंडा सिलेक्ट करेगा, कार्यों का संचालन करेगा और रियासत को अपनी चलाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा 2। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो देखो इनकी 2 समिति मुख्य है, एक तो प्रांतीय समिति और दूसरी
मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। ठीक है, अब देखो एक मूल अधिकार समिति है, वो मूल अधिकार समिति है, क्या नाम है उसका, मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार समिति। वो जेबी कृपलानी की है। किसकी है, जेबी कृपलानी। लेकिन जो है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक है, दोनों चीज़ों को जो मिलाकर बनी वो समिति किसकी है, सरदार पटेल की है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो हम जानते ही है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। इसके बाद में आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन में, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन सी समिति पूछी इसमें, सलाहकार समिति पूछी है। तो सलाह, अभी हमने जवाहरलाल नेहरू का देखा, जितनी भी संघ की समिति है उसके अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हमने 4-5 समिति देखी, इसी अध्यक्ष थे। अध्यक्ष से क्या हुआ, प्रक्रिया, नियम, कानून, ठीक है, झंडा, देसी रियासत, और एक और थी हमारी कार्य संचालन। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या, सलाह देना का काम करते थे। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर याद रखना, यहाँ सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार नहीं पूछा है, यह सलाहकार समिति के अध्यक्ष है। नहीं तो आप सोचो संवैधानिक सलाहकार पूछा है, संविधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी वही होंगे, BN राव, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की योजना किसने प्रस्तुत की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम तीनों चारों अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले आया था अगस्त प्रस्ताव, ये कब आया था, 1940 में। ठीक है, कब आया था, 1940 में। उसके बाद में आया क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, और बेबेल योजना ही हमारी 1945 में। ठीक है, तो जो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की गठन की योजना प्रस्तुत थी। ठीक है, उत्तर तो हमारा ये सही हो जाएगा। लेकिन देखो हुआ क्या था, पहले हम इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। संविधान सभा, सबसे पहले जो मांग है संविधान सभा की मांग देख लेते हैं, कैसे कैसे मांग उठी। देखो संविधान सभा की सबसे जो पहली मांग है वो किसने उठाई, 1895 में तिलक के द्वारा उठाई गई। फिर उसके बाद में 1916 में होम रूल लीग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, फिर 1958 में, इसमें जैसे महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था जो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ये स्टेटमेंट भी याद रख लेना है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होगा या फिर इच्छा के अनुरूप होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद में 1928 में किसमें, नेहरू रिपोर्ट हुई थी, मोतीलाल नेहरू की। जो नेहरू रिपोर्ट है, इसमें मौलिक अधिकार, नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट,
अर्थात मौलिक अधिकार, डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। लेकिन देखो, जो सबसे पहले औपचारिक मांग है, कौन सी मांग? औपचारिक मांग। औपचारिक मांग किसने? एम.एन. राय। ठीक है, मेन क्वेश्चन यहाँ से यही आता है, संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी? तो एम.एन. राय ने की थी। ठीक है, तो देखो इसको हमें कैसे याद करेंगे? आपके पास और कोई चारा है या फिर आपके पास कोई औपचारिक विकल्प है तो हम क्या करेंगे? मना करेंगे। हमारे पास मना मतलब नहीं करेंगे, तो एम.एन. से हम कर लेंगे मना। आपके पास विकल्प है तो एम.एन. नहीं है, आप ही कोई राय दीजिए। तो औपचारिक मांग किसने की थी? एम.एन. राय ने कब की थी? 1934-35 में। मेनली 34 ही देखा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में 1935 में किसने? कांग्रेस ने इसकी मांग की। ठीक है, इतनी मांग हो रही थी। इसी बीच क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। ठीक है, अब जो है ब्रिटिश सरकार है उस पर क्या? किस पर? ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इंटरनेशनल दबाव। ठीक है, इंटरनेशनल दबाव पड़ा कि इनको संविधान या फिर संविधान बनाने का मौका दो या फिर बनाने दिया जाए। तो इसलिए जो संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और फिर जो है अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा, जिसमें कहा गया कि जो युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध खत्म होने के बाद संविधान का गठन भारतीय स्वयं करेंगे। वही बात हो गई लॉलीपॉप जैसी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। फिर हमारा क्या हो गया कि अब हमें लॉलीपॉप नहीं, पूरा का पूरा डब्बा या फिर पैकेट चाहिए। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया। फिर सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा गया, क्रिप्स मिशन। वो भी कब भेजा गया? 1942 में। तो वो भी क्या? असफल हो गया। फिर जो है कैबिनेट मिशन भेजा गया, कब? 24 मार्च 1946 को। इसी के आधार पर पूरा हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा की मूल सदस्य की संख्या कितनी थी? ठीक है, देखो जो 292 है, चलो अभी हम इसको देखेंगे। पहले हम इससे निपट लेते हैं। 395 क्या हमारे संविधान के अनुच्छेद है? क्या है? अनुच्छेद है। ठीक है, अब आते हैं हम, इसका सही आंसर होगा 389। 389 कुल संख्या थी, जिसमें से जो थे 296 ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रांत, और 93 क्या थी इस समय? रियासतें थी। ठीक है, फिर चुनाव हो गया। चुनाव के बाद संख्या कितनी बची? 299। मतलब जो विभाजन हो गया भारत पाकिस्तान का, चुनाव से मतलब भारत पाकिस्तान का विभाजन। उसके बाद कितनी संख्या बची? 299 बची। ठीक है, ये याद रख लेना हमें। और जो चुनाव हुआ था, चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो इसमें क्या अनुपात में सीट है, जैसा कि हमने पढ़ा था। इसमें क्या 10 लाख पर एक सीट दी जाएगी। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत से पूरी कितनी सीट हो गई? ब्रिटिश प्रांतों से हो गई 213 सीटें सामान्य की, 79 सीटें मुस्लिम की, और जो 4 सीटें हैं वो सिख समुदाय की।
ठीक है, हमें सिर्फ इसमें इतना याद रख लेना है। मूल संख्या कितनी थी? 389 थी। ये जो 292 है इसको हम याद रख लेंगे। ये जो ब्रिटिश प्रांत के जो ये 292 प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि ब्रिटिश के 11 प्रांतों से चुने गए थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो अभी हमने देखा एम.एन. रॉय ने। अगर हम औपचारिक मांग की बात करें तो औपचारिक मांग एम.एन. रॉय ने की थी। बाकी इसकी पूरी स्टोरी में भी आपको समझा चुका हूँ कब किसने क्या क्या मांग की थी। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटी और पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें 30 टेस्ट मिलेंगे मात्र 21 रुपये में। इसमें भी आपको 18 जो टेस्ट है वो कैसे टॉपिक वाइज मिलेंगे और बाकी की जो 12 है एफएलटी मिलेगी। इसकी प्राइस मात्र 21 रुपये होने वाली है। इसके लिए आप हमारे ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। आप बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिलेगा। यह प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। ठीक है, इसके आप जियोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो सेम है, 21 रुपये में 30 टेस्ट मिलेगा। और दोस्तों देखो, इसकी पीडीएफ के लिए आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा और टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तब आते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा की संप्रभुता के संबंध में सही है? देखो, संविधान सभा शुरू से ही पूर्णतः संप्रभु संस्था थी? बिल्कुल नहीं। पहला हमारा क्वेश्चन गलत है, हट जाएगा। संविधान सभा को ब्रिटिश संसद ने 1946 में संप्रभु घोषित किया? यह भी गलत है। संविधान सभा कभी संप्रभु संस्था नहीं बनी? यह भी गलत है। देखो, ये जो हमारा बी है, संविधान सभा 15 अगस्त 1947 के बाद एक संप्रभु संस्था बन गई थी, तो ये हमारा उत्तर सही है। इसमें हमने कैसे उदाहरण से समझ सकते हैं? जैसे एक हमारा घर है, हम रेंट से रह रहे हैं, तो हमारा जो भी है सारे फैसले कौन करेगा? मकान मालिक करेगा। ठीक है, और जिस दिन हमने हमारा घर ले लिया उस दिन के बाद हम हमारा फैसला करेंगे। तो जब 1947 में स्वतंत्रता मिल गई तो हमें संप्रभुता मिल गई। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? संविधान को जो संविधान सभा थी ने कब अंगीकृत किया? देखो, 15 अगस्त 1947 को तो हमें आज़ादी मिली थी, ये हमें याद रख लेना है। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारी जो अंतरिम संसद है, अंतरिम संसद की बैठक हुई थी। पहली जो अंतरिम सरकार कब बनी थी? तो 2 सितंबर 1946 को पहली अंतरिम सरकार बनाई गई थी। ठीक है, 26 नवंबर 1950 को हमारा जो संविधान है वो अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और 24 जनवरी को क्या हुआ था? तो 24 जनवरी को हमने राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया था इसमें 24 जनवरी में। ठीक है, छब्बीस नवंबर को जब हमने यह अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, तो इस समय क्या थे? 22 भाग थे हमारे इसमें।
395 अनुच्छेद और उसके बाद में 8 अनुसूची थी। ठीक है, लेकिन ये जो सारे अनुच्छेद है वो 26 नवंबर को लागू नहीं हुए। वो कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 नवंबर 1950 को कितने अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद। ठीक है, कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9 के बाद में डायरेक्ट आ जाएंगे हम 60 के बाद में 324 के बाद में 366, 367, 389, 380, 379, 380, उसके बाद में 388, 391 और 393। ये 15 अनुच्छेद ऐसे थे जो कि 26 नवंबर 1950 को अस्तित्व में आ गए थे। ठीक है, देखो हमारा संविधान को बनाने में कितना समय लगा था ये भी देख लेता मैं यहीं पे। तो इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे। ठीक है, ये हमने देख लिया था कौन कौन थे। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। तो ये 3 सदस्य हो गए। इसका उद्देश्य भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए व्यवस्था करना था। बिल्कुल सही है, ये तीसरा पॉइंट। इसने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। यह भी बिल्कुल सही है। इसने भारत को तत्काल 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन आया था उसने क्या, ये जो तत्काल 2 राष्ट्र है मतलब राष्ट्र विभाजन का मना कर दिया था, अलग पाकिस्तान की मांग को मना कर दिया था। तो ये उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 3 अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि हमने देख ली थी कि 24 मार्च 1946 को आया था। 3 सदस्य थे। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। बिल्कुल सही है। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देख चुके हैं। तो अर्थात हमारा 4 उत्तर सही होंगे। दोस्तों जो हमने पढ़ाया है, मैं फिर आपको बता दूं, जो हमने पढ़ाया है और जो टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की है उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें से हमारे कितने 50 में से 17 क्वेश्चन बैठे हैं। तो इससे आप हमारी मेहनत और कंटेंट क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जिसमें से हमने सिर्फ MP पढ़ाया था, MP के हिस्ट्री, जियोग्राफी और जनजाति, इससे मान लो हमारे 17 क्वेश्चन बैठे हैं। अगर हम हमारा पूरा सिलेबस कवर करते हैं तो कितना क्वेश्चन बैठता है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, इसके अलावा जो अभी मेंस का पेपर हुआ था MPPSC मेंस का, उसमें हमारे द्वारा पढ़ाए गए 12 क्वेश्चन आए। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट के नाम से, जिसमें डेली आपको ऐसे माइंड मैपिंग के द्वारा
आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए पूछा ही जाता है, इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें मैथ्स के फार्मूले सभी चीज़ें मिलेंगी जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या पुलिस या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता ही है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अब मिलेंगे हम हमारी अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगले एमसीक्यू के साथ, और ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से उन्हें याद करेंगे और पूरे फैक्ट, थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ हम टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब हमारी अगली क्लास में।